अच्छा, एक चीज का आप लोगों ने बच्चे, जब इंशाल्लाह आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आपने एक चीज का ख्याल लाजम रखना है कि आपने अपनी वजह से किसी को तंग नहीं करना। ठीक है। थोड़ा सा हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है, लेकिन जो मेरा माइंड है, बट आई फील इस्लाम के बारे में, कुरान अगर आप पढ़ के देखो तो 90% या 85% जो आपके बयान किया गया, वो अल्लाह ने अपने बंदों के हकूक के बारे में बताया है कि आप ज़कात दें, लोगों से अच्छा सलूक करें, किसी को नाजायज़ कत्ल ना करें। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि 90% या 85% जो इस्लाम, जो कह लें कि जो कुरान में जो बताया गया है, वो आपके हुकूकुल बात का बताया गया है। और इसलिए इस पे पकड़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी जो मैं थॉट्स बताऊँ शेयर करूंगा आपसे। चाहे तो आप में से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं इसके बाद। मेरा बेसिकली जो थॉट्स हैं अबाउट इस्लाम, वो ये हैं कि अगर आप जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, लेट सपोज, और आप किसी, कह लें कि बाइक या मोटरसाइकिल पर गए हुए, और आपकी बाइक या मोटरसाइकिल इस तरह से पार्क हुई है कि एक मुझ जैसा गुनाहगार आदमी, उसको मसला हुआ ये कि भैया मैं जब नमाज पढ़ के आया, तो चाहे मैंने नमाज के बाद कोई मूवी देखनी हो, चाहे मैंने कोई गैर इस्लामी काम ही करना हो, लेकिन मेरी वजह, आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ कि मुझे 15 मिनट बाहर खड़ा होना पड़ा धूप में, सर्दी में, और आप अंदर नफल पढ़ रहे थे, तो बट आई फील कि आपको नफल का सवाब कोई नहीं मिलना। मेरा ये अकीदा है इस्लाम के बारे में, इस तरह से मैं सोचता हूँ। तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा प्लीज़ कि आप लोगों की वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए डिफरेंट चीज़ें भी हैं, ग्रुप आप लोगों के बने हुए हैं, तो मेक श्योर करें कि वजन अपने काम से काम रखें, किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं, किसी को भी। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर क्लास में हो तो बच्चे कोशिश करो कि अपने आप को, अगर पीछे से शोर आ रहा है तो अनम्यूट रखें। हाँ, क्वेश्चन है तो म्यूट कर सकते हैं, नो वरीज। मैं क्वेश्चन को हमेशा इंकरेज करूंगा, डिस्करेज नहीं करता। अब होता क्या है, जब आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करते, जब मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तो बच्चे जो आवाज़ है ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है। ओवरलैप होगी तो जब बच्चा कोई दूसरा जिसने क्लास मिस कर दी होगी, या फिर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करने के लिए जब आप लेक्चर लोगे, तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो उससे थोड़ा इशू हो सकता है। तो मेक श्योर करेंगे आप लोग किसी को डिस्टर्ब ना करें, ताकि आप लोगों की अपनी मदद भी हो सके इस मामले में। ठीक है। भजन इसमें हराम यही है कि आप मेहनत ना करें, तो ये हराम है। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन जो आपके, मैं एंगेज कर दूंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे एक आध का दोबारा बताने लगूँ, अगर एक आध बच्चे का इशू आएगा आवाज़ में, तो इट मीन्स कि उस बच्चे का इशू आ रहा है। अगर मेरी तरफ से आवाज़ का इशू आएगा, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को अगर इशू आएगा, इट मीन्स मेरा इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि मैं अपना मसला हल कर दूं जो आवाज़ का भी इशू होगा। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसमें जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा, बेसिकली आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, इट्स अ डेमो क्लास। इसमें आप लोगों के जो माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि अमेजोन क्या चीज़ है, अमेजोन से हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें एंगेज होंगी। ठीक है। इसमें अगर आपको मेन टॉपिक्स बता दूं, बट आई विल ट्राई टू कवर, बिकॉज जब मैंने भी पहली दफ़ा अमेजोन का कोर्स किया था, सीखा था, तो मेरे माइंड में भी वो क्वेश्चंस थे। तो आई विल ट्राई कि जो बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूं, जो क्या मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह इस सेशन में। अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल होंगे, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि अमेजोन क्या चीज़ है। ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका। उसके बाद कि क्या हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे कुछ कर सकते हैं कि नहीं। दो क्वेश्चन हो गए जो हम लोग इंगेज करेंगे। थर्ड वन, कि आप, आपकी पर्सनल, कि अगर मैं आपका ट्रेनर हूँ, मैं आपका मेंटोर हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, तो आपकी अपनी क्या अचीवमेंट्स हैं बीइंग ए प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको काम मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिला तो कितने डॉलर्स के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इस तरह के चार पांच आपके क्वेश्चन होंगे मेन, वो आई विल ट्राई कि मैं इनको आंसर करूँ वन बाय वन इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल होंगे, तो वो इंशाल्लाह आफ्टर दीज क्वेश्चंस हम लोग वो भी इंगेज कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, काइंडली बताइएगा सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही, कोई मसला तो नहीं आ रहा किसी को।
काइंडली जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ सबको बिल्कुल ठीक आ क्लियर रही है? है। जी जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया। चलिए, चलें। सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई अमेजोन, इसको आंसर करते हैं। ठीक हो गया कि हम अमेजोन पे काम क्यों करेंगे। देखिए, अमेजोन पे काम करने की जो लॉजिक जो मैं आपको दूंगा, जो रीज़न बताऊंगा, बेसिकली देखें, अमेजोन जो है वो इस टाइम पे वैसे बेसिकली अमेजोन, सॉरी, अमेजोन है क्या ये देख लें। अमेजोन क्या चीज़ है, जो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा छोटी सी। अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग चीज़ें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। छोटी सी डेफिनेशन वजह इसकी, अमेजोन एक ऑनलाइन वेबसाइट है। अच्छा, अभी स्टार्ट किया मैंने क्लास को। अच्छा, व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन क्या चीज़ है। अमेजोन एक आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं। सिंपल सी बात है, इससे बड़ी डेफिनेशन अमेजोन की कोई नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अच्छा, जहाँ पे हम चीज़ें खरीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, सिंपल सी बात है। और कुछ भी नहीं करते हम लोग इधर। ठीक हो गया। इस जस्ट लाइक दराज, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अगर आप पाकिस्तान में हैं, मैं अगर आपको उसकी एग्जांपल दूं, तो ये दराज पे क्या हो रहा है। ये दराज भाई खुले हुए हैं सर। यहाँ पर आप क्या करते हो, आप यहाँ तो चीज़, आप यहाँ तो सेलर हो, यहाँ पे चीज़ बेच रहे होगे, यहाँ फिर आप चीज़ खरीद रहे होगे। यही दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। तो बच्चे जो पाकिस्तान में हो द्रास को ले लो, अगर आप यूके में हो तो मानो मानो को सोच लो। ठीक है, ईबे को देख लें तो मल्टीपल आपकी जो है वो वेबसाइट आपके माइंड में आती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सिंपल सी बात है। ठीक है। मलेशिया में आपका मैंगो चल रहा है। मलेशिया में इवन द्रास भी काफी ज्यादा इन है, जो उन्होंने उन लोगों ने इस चीज से इनिशिएट लिया हुआ था द्रास के ऊपर। तो सिर्फ छोटी सी बात है कि अमेजोन क्या है, अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर चीजें लोग खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ठीक हो गया। एक सेकंड चलो। अच्छा, अब हम लोग अमेजोन पे काम क्यों करते हैं। अमेजोन पे काम क्यों करना है। देखें, अमेजोन जो है वो इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा जो ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग का प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है। ठीक है। अगर एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है चीजें खरीदने का, बेचने का, तो भाईजान इसका मतलब वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जो आपके विलेजेस होंगे होंगे विलेजेस से सिटीज की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सिटीज की आबादी ज्यादा होगी। सपोज कर मैं एग्जांपल दूं पाकिस्तान की, तो लोग लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, इन सिटीज में माइग्रेट करते हैं फ्रॉम स्मॉलर सिटीज। छोटे शहरों से लेके वो आते हैं इन सिटीज की तरफ। क्यों? क्योंकि इन सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, मेरे एक रिलेटिव है, उनकी गुजरावाला में एक मेडिकल स्टोर है। इंटरेस्ट में वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने एक जो बच्चा काम करता है उसको मैं 7,000 पे करता हूँ इन अ मंथ। और वही बच्चा अगर यहाँ पर लाहौर में, क्योंकि बड़ी सिटी है, जॉब कर रहा होगा, तो एटलीस्ट ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ। तो जितनी आपकी मार्केट बड़ी होगी, वहां पर जो अपॉर्चुनिटी है, कह लें कि जॉब की, वो ज्यादा होगी। तो इसी तरह से अमेजोन जो है, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं इस टाइम पे। तो उन 25 करोड़ प्रोडक्ट्स को संभालने के लिए दे नीड मैन पावर। उनको लोगों की जरूरत है, उनको वर्चुअली असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वी आर द जॉब सीकर्स। हम लोग जॉब ढूंढने के लिए
अमेजोन के ऊपर जाते हैं, ये रीजन है हम लोग अमेजोन पे क्यों काम करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर ये हो गया भाईजान, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे बताइएगा प्लीज। चलें आगे। चलें। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ, अमेजोन क्या चीज़ है। अमेजोन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग चीज़ें खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। और हम लोग अमेजोन क्यों सीखेंगे या क्यों काम करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, उन प्रोडक्ट्स को हैंडल करना, उनके ऊपर काम करना, दे नीड सम पीपल जो कि काम कर सके। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं अमेजोन पे काम करूंगा। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, डू वी नीड एनी इन्वेस्टमेंट। अक्सर एक मिथ एनवायरनमेंट कह लेंगे ऐसा क्रिएट किया जाता है लोगों की तरफ से कि जी अमेजोन पे काम ना करें। इवन ऑनेस्टली मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर काफ़ी, लाहौर में भी काफ़ी बड़े वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास जाओ तो पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ गए हैं, तो वो कहते हैं यार अमेजोन पे काम नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, दो चीज़ें हैं अमेजोन के ऊपर। सर या तो आप ऑनर हैं या फिर आप जॉब होल्डर हैं। तो बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो चीजें होती हैं, या तो मेरे भैया अपना कारोबार करते हो या फिर आप नौकरी करते हैं। तो सर वो जो इंस्टीट्यूट है एक्स वाई जी जो भी है, वो बच्चों के अंदर एक हवा उसने फैलाई भी, यार अमेजोन नहीं करना, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सर देखें, जब भी आप कारोबार करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हम लोग कारोबार ही नहीं करेंगे, हम लोग नौकरी करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। सर जो स्कूल का प्रिंसिपल है, जो ऑनर था, उसने इन्वेस्टमेंट की, क्यों की? सर वो अपना ऑनर है, वो अपना कारोबार कर रहा है। अब मैं उस स्कूल में जाके टीचिंग करता हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट मांगेगा मेरे से, भाई लाओ 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए? नहीं। क्यों नहीं मांगेगा? बिकॉज मैं जॉब सीकर हूँ, मैं जॉब करना चाह रहा हूँ वहां पर। तो दो चीजें हैं, अगर तो आप अमेजोन के ऊपर अपना कारोबार करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू ओपन योर ओन स्टोर, इफ यू वांट टू रन योर ओन शॉप्स, अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, यस, तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने नौकरी करनी है जनाब वहां पर जाकर, तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो मैं आपको जो मॉड्यूल पे हम लोग काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर काम करें जॉब होल्डर्स के लिए, जो हम कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअली आप लोग लोगों को असिस्ट करते हैं। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो आपका एक सवाल है कि भाई क्या हमें अमेजोन पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका जवाब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, अनलेस और अनटिल आपने अपना कारोबार नहीं करना। सर देखें, यहाँ पर एक दुकान खुली हुई है, सपोज करें एक हाइपर स्टार है, कोई एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। सर मुझे वहां पर नौकरी करनी पड़ेगी, तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैंने अपना ही उस तरह का एक दुकान खोलनी है, एक शॉप खोलनी है, एक कारोबार खड़ा करना है, यस आई डू नीड सम इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग जो है, आई विल ट्राई कि आपको इंशाल्लाह दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊं। ये इन्वेस्टर आपको बता दूं, यार जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस तरह से काम करे, जो इससे जॉब होल्डर है वो इस तरह से काम करे जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। तो इन शॉर्ट इसका सवाल का जवाब ये हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अलबत्ता आई विल ट्राई कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये जब थोड़ी सी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह वहां से आपको एंगेज कर दूँ। ठीक है, अवैस सेम फॉर यू एज वेल, कि जो आपके क्वेश्चन है इंशाल्लाह आई विल ट्राई ये 3 4 चीज़ें मैं एंगेज कर दूँ, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन लेता ले लूंगा वन बाय वन इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल तो मुझे काइंडली बता दे। और किसी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिएगा।
नहीं, यहाँ तक सब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो बच्चे जो चीज़ें इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको एंड पे एंगेज कर दूँ उसके ऊपर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक फ्लो जरा जो चीज़ बना हुआ है वो जरा उसको कवर करें, फिर इंशाल्लाह आगे आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। चलिए अभी ये क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट अगर हम लोग जॉब करते हैं तो वर्चुअल असिस्टेंट की क्या पे है, चलिए यहाँ तक आ गए। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, पहले ये बताना पड़ेगा आपको। सर वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करें आप में से एक जो स्टूडेंट है मेरा, वो अपने घर से बैठा, आप सारे अपने घर में बैठे हुए हो अप्रोक्सीमेटली, तो बच्चे जो मैं आप लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ वर्चुअली दे रहा हूँ। कोविड आया, कोविड के दिनों में डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन दे रहा था, कॉल पे बता रहा था भाई ये कर लो, तो वो क्या कर रहा था, वो वर्चुअल असिस्टेंट बन गया आपका 1 मिनट के लिए। तो वर्चुअली मतलब ये होता है जो चीज़ आप फिजिकली मौजूद ना हो, विदाउट योर प्रेजेंस, जो काम करो वर्चुअली होता है। जैसे माशाल्लाह अक्सर पाकिस्तानी अवाम जो है, लाइक मुसलमानों में ये चीज़ है कि हम लोग गायबाना जनाजा भी करते हैं, वर्चुअली आपका नमाज जनाजा हो रहा होता है। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ फिजिकली अपेयरेंस आपकी ना हो जिस चीज़ के अंदर, वो वर्चुअली आपकी होगी। और असिस्टेंट मतलब कि जो असिस्टेंट होगा भाईजान आपकी नौकरी कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो आपको असिस्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोज करें आपकी गाड़ी खराब खराब होगी रास्ते में, आपने अपने दोस्त को कॉल किया, मैकेनिक था यहाँ पे, कोई एक प्रोफेशनल मैकेनिक होगा, आपने उसको कॉल किया भाई मैं क्या करूँ, उसने आपको वर्चुअली बता दिया कि ये काम करो, उसने 2 मिनट में कोर्स कर लिया वर्चुअल असिस्टेंट का। तो भाईजान वर्चुअल असिस्टेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये पाकिस्तानी अवाम में एक चूरन बिक रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट वो बेचारे लगे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो वर्चुअली असिस्ट करने का कोई भी काम, सपोज करें आपके अब्बा जी ने कॉल किया आपको, बेटा किधर हो, घर पे हो, अच्छा ये देखना मेरी गाड़ी की कीज पड़ी हुई है यहाँ पे, सर आपने उनको बता दिया पड़ी कि नहीं पड़ी, आपने उनको वर्चुअली असिस्ट कर दिया। तो ये डेफिनेशन है भाई वर्चुअल असिस्टेंट की। अब आप लोग कैसे काम करोगे यहाँ पर जो वर्चुअल असिस्टेंट में काम करते हो, आपका बच्चे काम क्या होगा कि आप अपने घर में बैठ के, अपने कंट्री में बैठ के, अपनी सिटी में बैठकर लोगों को जो अब्रॉड होंगे या जो आपकी सिटी में लोग रहते होंगे, उनके जो है काम करेंगे आप। और काम कैसे करना है मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट जो आपकी चीज़ है वो सिंपल ये है कि भजन जो आपने काम सीखा होगा आप वर्चुअली लोगों को उसमें मदद करते हो, वर्चुअली नौकरी करते हैं घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम सुना है भजन, वो यही चीज़ है। ठीक है, अब इसकी अगर पेस की बात करें तो भजन टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने लगा हूँ। मुझे अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करता हूँ झूठ कम बोलूँ, झूठ हर बंदा बोलता है, लेकिन मैं इस फील्ड में कोशिश करता हूँ कि मिनिमम झूठ बोलूँ। देखो बच्चों, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, व्हाट आई फील, अगर आप बनते हो, आप काम शुरू करते हो, तो आपको तकरीबन तकरीबन कोर्स करने के बाद, मैं बड़ा क्लियरली बात बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि जनाब आपने मेरे से झूठ बोला था, ये किया था। सर अपनी ज़ात तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, हाँ किसी और ने आपसे झूठ बोला होगा मुझे नहीं पता। आपको भाईजान वर्चुअल असिस्टेंट का ये जो आप लोग कोर्स करोगे, जो सीखोगे चीज़ों को, अगर आपको अर्निंग में कन्वर्ट करना है इस लर्निंग को जो आप सीखोगे, तो भाईजान आपको एटलीस्ट 2 से 6 महीने देने पड़ेंगे इस फील्ड के अंदर। जरा बात को समझिएगा, अगर आप कुछ चाहते हैं अर्न करना कि भाई मैं वो कुछ कमा लूँ जेनुअनली, तो आपको भाईजान इस फील्ड के अंदर कोर्स करने के बाद 2 से 6 महीने देने पड़ेंगे। अब इसकी मैं लॉजिक भी बताया तो आपको, लॉजिक क्या है इसकी। इसकी लॉजिक क्या है, बच्चे देखो जब आप लोग काम शुरू करते हो, एक तो पहली बात मार्केट थोड़ी कंजस्टेड हो रही है, उसमें हमें स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी, वो इंशाल्लाह आपको सिखाता रहूंगा स्मार्ट वर्किंग कैसे करनी है। अब सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा थोड़ा टेक्निकल होकर सोचिएगा और प्रोफेशनल बच्चे बन के सोचिएगा, ये ना सोचिएगा आपको किसी बंदे ने कहा होगा सर आप कोर्स करेंगे तो अगले महीने लाख रुपए आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस फील्ड में ये होता है कि आप काम करते हैं, फिर काम सीखते हैं, उसके बाद बच्चे आप अपनी जो आईडीज होती हैं इंशाल्लाह वर्चुअली जो आपकी आईडीज बनाई जाएंगी, आपको बता दूंगा, उनको पुराना करते हैं। आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, क्या आप कभी मुझे ऐसा कारोबार दिखा दें, अनलेस और अनटिल आप उसमें अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट ना कर दें, विद एन एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे एक कारोबार दिखाएं आज आपने शुरू किया और कल आपको सेल मिल गई हो, कोई भी नहीं। सर कारोबार में टाइम लगता है, हाँ,
अनलेस और अनटिल आप करोड़ों में ना लगा दें पैसे, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता जल्दी। तो हम लोग तो कुछ लगाते ही नहीं, हम लोग तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। तो हम लोगों को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई फील, अगर आप इस फील्ड से अर्निंग चाहते हो आफ्टर दिस कोर्स, तो आपको 2 से 6 महीने तक का टाइम देना पड़ेगा, और राइट डायरेक्शन में देना पड़ेगा टाइम। वो डायरेक्शन इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा इस कोर्स में। ये बात किसी बच्चे को ना समझ में आए तो बताइएगा प्लीज। वैसे इंशाल्लाह आपको बता दूंगा अभी इस चीज़ का। मुझे जरा काइंडली ये बताइएगा कि मैंने आपसे ये कहा है, क्वेश्चन ये था कि एक वर्चुअल असिस्टेंट क्या अर्न कर लेता है, तो मैंने वो बताने से पहले मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, और उसने कितनी देर में अर्निंग शुरू करनी है, फिर बताऊंगा कमा कितना लेता है। ठीक है। अच्छा, अब जो वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका ये कोर्स है, इसकी जो ड्यूरेशन है, आपके लिए अमेजोन का जो कोर्स है, इसकी 2 महीने की ड्यूरेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कोई बता रहा हूँ सिर्फ बात के बच्चे, अगर आप ये कोर्स करते हो, तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे इस कोर्स के करने के बाद 2 से 6 महीने इस फील्ड में पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टे करना है। देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अर्न कर लूँ। भाई उससे पहले भी आप अर्न कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि फुल स्टॉप लगा हुआ है, कोई हदीस नहीं है, कोई फतवा नहीं यहाँ पे जारी कर रहा मैं कि भाई आप कमा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, एक मेच्योर माइंड को बता रहा हूँ कि भाईजान अपनी उम्मीद थोड़ी सी, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें। मैं क्यों आपसे ये बात कर रहा हूँ बच्चे, अगर मैं आपको कहूंगा ना कि सर दूसरे महीने आपको लाख रुपए आ जाएगा, सर अगर नहीं आएगा ना, तो आप गिव अप कर जाओगे। लेकिन अगर मैं पहले ही बता दूंगा ना भाई 6 महीने वेट करना है, तो मेरे भाई 6 महीने अगर आप वेट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपकी माइंड में क्या कर रहा हूँ ऑन द वेरी फर्स्ट डे, कि भाईजान आपने ये कोर्स करने के बाद 2 से 6 महीने आपने जाकर लगानी है, टाइम स्पेंड करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और फिर आप आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे कहेंगे जी सर 6 महीने लगेंगे, तो भाईजान जब आपने अपना मैट्रिक किया था, तो सर 10 साल आपने ये क्यों नहीं पूछा जॉब क्यों नहीं मिली मुझे? कुछ सीख रहे थे? 10 साल आपको जॉब नहीं मिली माशाल्लाह, फिर आपने इंटर किया फिर भी जॉब नहीं मिली, यूनिवर्सिटी में गए फिर आपको जॉब नहीं मिली, फिर आपको पता चला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद कि 5,000 की इंटर्नशिप लाइब्रेरी कर लो। यही पता चला ना आपको। अक्सर तो माशाल्लाह मेरे जैसे नालायक पांडे होते हैं, वो तो 10,000 रुपये हाथ से पकड़ाते हैं कंपनी को कहते हैं भाई काम सिखा दो मुझे। हालांकि वो अपना बैकग्राउंड भूल जाते हैं कि 16 साल से बेचारे पढ़ते आ रहे हैं, और अब जाके 10,000 रुपये जेब से दे रहे हैं कंपनी को, पेट्रोल भी लगा रहे हैं, अपनी खाने का खर्चा भी लगा रहे हैं, और सीख रहे हैं काम। तो हर जगह पे बच्चे जाकर टाइम लगता है आपको। तो इस फील्ड की जो डिमांड है वो मेरे लिहाज से ये है कि आप 2 से 6 महीने तक लगाओ पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये बात किसी बच्चे को नहीं क्लियर हुई तो मुझे बता दीजिएगा। भजन आपने कोर्स नहीं करना होगा, करना होगा, ये आपका अपना अमल है, लेकिन बीइंग अ मेंटोर मैंने अपने अल्लाह को जवाब दिया होना है, तो मैं सच बता दूं आपको, सीधी सी बात है। अगर अभी भी किसी बच्चे के माइंड में किसी को ये बताया गया था कि भाई ये कोर्स करो तो कल लाख रुपए आ जाना, तो पाइन झूठ गल है। ठीक है, मैंने अपने अल्लाह के साथ को जवाब दिया होना है। तो मैं आपसे बड़ी ऑनेस्ट बातें बता दूं, मुझे बतवानी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है। चलें, अब बात करते हैं जी कि सैलरी कितनी आप कमा सकते हैं, पैसे कितने कमा सकते हैं। बच्चे मैं ये फील करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है शायद, तो बच्चे 2 से 4 महीने अगर आप लगाते हो इस फील्ड के अंदर, ठीक है, 2 से 4 मंथ अगर इन्वेस्ट करते हो, यानी कि टाइम की बात कर रहा हूँ भाईजान, तो व्हाट आई फील कि आप इतना कमा लोगे कि आपका अपना सिगरेट पानी निकल जाएगा। अगर कोई लड़की है तो सर वो अपनी अगर बाहर जा रही है तो कभी छोटी मोटी चीज खरीद लेगी, अपने रेंट्स खुद ही पे करना शुरू कर देगी। कोई लड़का है सर, वो जिसे कहते हैं लड़कों की जुबान में, इसको पता होगा कि भाई सिगरेट पानी निकालेगा, अपना खर्चा पानी निकालेगा, कोई 2 से 4 महीने के अंदर। अगर आप सही डायरेक्शन में रहते हो, तो भाईजान अगर आप 4 से 6 महीने तक इस फील्ड में काम करते हो, तो वट आई फील कि आप अपने अब्बा जी को अपनी माँ को भी दे सकते हो। क्योंकि जितने आप पुराने होते रहते हैं इस फील्ड में, आपके उतने लिंक्स बनना शुरू हो जाते हैं, उतना आपको काम की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है। और अगर आपने अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी बनानी है, तो वट आई फील मेरे भाई कि 2 साल तो लगाओ फिर इस फील्ड में। ठीक है। वैसे ही मैंने 2 साल की गलत किया यहाँ पे लिख के, स्काई इज योर लिमिट। सर आपकी लिमिट कोई नहीं होनी चाहिए। अगर आप खासतौर पे मर्द हैं, आपको अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप हेड हैं अपने घर के, तो सर आपकी तो लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप जितनी मर्जी एफर्ट करें सर, आप पैसा कमा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक महीने में 30 से 40 लाख सिर्फ वर्चुअल
वर्चुअली अपनी सर्विसेज देकर करते हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 5-10 लाख साइड पे कर लेते हैं आराम से। वर्चुअली की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं मैं कर रहा अभी। ठीक है। तो ये मेरी ब्रैकेट्स हैं, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ इस बात पे, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नोट किया, अगर आप 2 से 4 महीने तक इन्वेस्ट करते हो इस फील्ड के अंदर, तो आप यार इतने सिर्फ काबिल होते हो कि आपका सिगरेट पानी निकल जाता है। कभी दोस्त ने बुला लिया तो आपने जो पेमेंट्स थी वो अपनी जेब से कर दी। फिर थोड़ा सा और टाइम आप लगाते हो, 4 से 6 महीने तक लगा लेते हो, तो आप इस काबिल हो जाते हो कि अपने घर वालों को भी कुछ दे सकते हो मंथली के, यार ये आपके पैसे ही मैंने इतना कमाए। एंड फिर अगर आप सोच रहे हो कि अपना घर घर बनाऊं, गाड़ी लूं, अपनी जो मर्जी करूं, तो सर स्काई इज योर लिमिट। आप कुछ भी करें, ये फील्ड खत्म नहीं होने लगी जल्दी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो मुझे बता दें। चलें आगे चलते हैं। ये 3-4 चीजें हमारी कवर हो गई। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं चलता हूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। बच्चे, मुझे माशाल्लाह ना पहला ऑर्डर मिला था तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, 6 महीने के बाद। इसकी 2-3 रीजन थी। मुझे इस फील्ड में जो पहला ऑर्डर मिला था, एक सेकंड क्वेश्चन दे लूँ, पहले देखूँ कोई आपका। अच्छा बच्चे, एक चीज़ है कि अगर आपने रिपीट करवाना है तो मुझे काइंडली आपने टॉपिक बताना है कि क्या रिपीट करूं, बिकॉज मैं अगले 5-10 मिनट से बोल रहा हूँ। तो मुझे अगर आप स्पेसिफिक चीज़ बताओगे कि मेरी यहाँ से आवाज़ कटी थी, यहाँ से मेरी समझ में नहीं आई, तो ये चीज़ बता दें तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मैंने बच्चे भी आपको सिर्फ ये बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि आप वर्चुअली लोगों को काम में हेल्प करते हो, उसके अगेंस्ट आप उनसे पैसे लेते हो। ठीक है। अच्छा, पैसे लेने, फिर मैंने बताया कि अगर आप तकरीबन 2 से 6 महीने तक लगाते हो इस फील्ड के अंदर, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अच्छा कमा सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया भाईजान कि अगर आपने 2-3 साल लगा ली है तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप अपना घर वगैरह, अपनी गाड़ी वगैरह अफोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियली, कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में। ठीक हो गया। अच्छा, अब काम क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता रहा था कि भाईजान मैंने जब ये कोर्स किया था तो मुझे 6 महीने तक ऑर्डर नहीं मिला था। उसकी 2 रीजंस थी। एक तो माशाल्लाह जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पढ़ाया था माशाल्लाह। ठीक है। और जो दूसरे मेरी रीज़न थी, मैं जॉब भी कर रहा था साथ। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मैंने उस टाइम पे, आई बिलीव आज से 4 साल पहले तकरीबन, मैंने 1.5 से 2 पाकिस्तानी लाख जो है वो रुपीज इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ बिल्कुल इन हो रही थी अभी। तो मैंने बड़े बड़े लोगों से सीखा था। एंड ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। उसके बाद जो मुझे मार्केट में मार पड़ी, मैं एक बंदे के, मैं दोस्त था, मैंने उसको कहा मुझे काम, दोस्त ने काम नहीं दिया, मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, मैंने स्ट्रगल की। तो आफ्टर 6 मंथ मुझे पहला ऑर्डर मिला था। और वो ऑर्डर था वर्थ ऑफ $240। ठीक है। उसकी पीछे कोई रीजन थी। आप लोगों को शायद इतने ना मिले आप लोगों को 15-20 डॉलर का ऑर्डर मिले शुरू में, 50 का मिले, 100 का मिले। वो चीज़ आप कवर कर दूंगा अभी जाके। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि जब मैंने काम सीखा था तो मुझे 6 महीने तक वेट करना पड़ा था इस फील्ड के अंदर। 2 रीजन थी। एक, मैं जॉब कर रहा था, जब जॉब कर रहा था तो मुझे जॉब पर 8 से 10 घंटे स्पेंड करने पड़ते थे। उसके बाद आके मैं इस फील्ड को टाइम देता था। और सेकेंडली, जो मेरा मेंटोर था उसने मुझे माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा पढ़ाया था। ठीक है। 2 रीजन थी। तो अब मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, आई विल ट्राई कि मैं कोशिश ये करूंगा बच्चे, जो मुझे 6 महीने लगे ना, आपको 6 महीने ना लगे। जो मेरी गलतियां हुई, जो मेरे साथ गलतियां की गई, जो मुझे चीजें नहीं बताई गई, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह। एज अ मेंटोर मैं यही कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा 6 महीने थे वो आपके 2-3 महीनों में कन्वर्ट हो जाए। जो चीज़ें मैंने कोर्स के बाद में सीखी थी वो मैं आपको इंशाल्लाह विद इन दिस कोर्स सिखा दूंगा, ताकि आप लोग मिस्टेक्स ना करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम मिलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता रहा। अब जो बेसिकली मैं अगर आपको अपना बताऊं, तो मेरे पास अभी ये अकाउंट्स अभी अवेलेबल हैं। ये मेरी इटली में मेरी इन्वेस्टमेंट है एक बंदे के साथ।
कि उसके साथ मेरा काम है, ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कोई सेल नहीं आई। अभी आप ये भी देख लीजिएगा। ये बच्चों जरा काइंडली वीडियो अपनी बंद कर लिया करो, तो मैं कर लेता हूँ ये लो। अच्छा, अब ये जो अकाउंट है, जरा आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ प्लीज। ये ना पता नहीं क्या चीज़ खोल के बैठ गए थे, समझ में नहीं आई। सर ये जो अकाउंट है, इसको तकरीबन काम शुरू किए इसके ऊपर हमें, बाय डेट के दिन बताऊं तो 17 जून को हमारा ये काम लाइव हुआ था अमेजोन के ऊपर। लेकिन सर 17 जून को लाइव हुआ था, बीच में काम नहीं किया हम लोगों ने। तो विद इन जस्ट 15 डेज 1 रुपए की भी हमने ये इन्वेस्टमेंट की हुई क्लाइंट ने, कुछ सेल नहीं ली हम लोगों ने अभी। तो इट कैन टेक सम टाइम, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, तो ये बड़ी छोट नॉर्मल सी चीज़ है, इतना टाइम लग जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे अपनी जो है, कह लें कि मेरे अपने क्लाइंट से मेरा काम हो रहा है मेरा अपना। ये मेरी, अगर मैं अकाउंट खोलूँ, मुझे पासवर्ड ना मांग रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, ये जर्मनी का मेरा अकाउंट है। इसको मैं वर्चुअली असिस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये कि मेरी इसमें कोई शेयर भी नहीं है इसके काम के अंदर। और इसका मैं अगर आपको डैशबोर्ड दिखा दूँ, चलो यहाँ से दिखा देते हैं। तो इस बंदी ने अभी तक, आज के दिन इसको एक ऑर्डर आ गया, अभी जर्मनी में तकरीबन 10 बजे होंगे शायद, 3 घंटे का डिफरेंस है मे बी। अच्छा जी, अगर मैं जब का मैंने इसका काम संभाला है, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैंने इस बंदी को, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट मेरे पास आया था, अब तक इसको मैंने 12,000 यूरो की सेल दे दी है। ये मैं वर्चुअली सिस्ट कर रहा हूँ इस बंदी को। ठीक है, इसका सारा अकाउंट मैं ही देखता हूँ। एक ये अकाउंट है मेरे पास, और इसकी मैं वर्चुअल, ये मुझे फाइबर से ऑर्डर मिले हुए हैं, ये वो चीज़ है। और ये मेरा अपना, कौन सी एक्सटेंशन रिमूव करवा रहे हो भाई। ये मेरे अपने सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं। ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये मेरे अपने, इन पे काम हो रहा है अभी मेरा कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो सर बताने का मकसद ये है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मेरी खुद अपनी अलहमदुलिल्लाह एक अचीवमेंट्स हैं, उसमें उसके पीछे एक स्ट्रगल है। वो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं एज एन मोटिवेशन शेयर करता रहूँगा, कि चलो आप लोग भी मोटिवेट होते रहो। बिकॉज हम लोग भी आप भी जैसे एक बिगनर होते हैं, और हम लोग भी आपके जैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं, जो कि आगे जाकर अगर भी अल्लाह की ज़ात कुछ नवाजती है, तो फिर कह लें कि अपना आप भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने भी वजन ऐसे ही सीखा था, हमने भी मिस्टेक्स की थी, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अब मोटिवेशन के तौर पे आप लोगों से कुछ स्टोरीज शेयर करूं, अपनी भी, किसी अपने कुलिए की, अपने स्टूडेंट्स की, ताकि आप लोग भी मोटिवेट रहो। क्योंकि इस फील्ड के अंदर मोटिवेट होना बड़ा जरूरी है। क्यों? बिकॉज इट्स विर्चुअल, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को मोटिवेट रखूँ इंशाल्लाह इस वाले से। और बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास अभी, एक सेकंड मोहतरम, मैं आपके सवाल लेता हूँ, मुझे अब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ज़्यादा चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की, मैंने लैपटॉप अपना चेंज किया इन द लास्ट मंथ, तो मेरा डाटा वहाँ पर ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट्स की मेरी अचीवमेंट्स हैं। बट आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप लोग, चलो, ये मेरी स्टूडेंट है, इनको $80 का ऑर्डर मिला। ये एक बच्ची है माशाल्लाह। इस बच्ची ने फाइवर पे ऑर्डर नहीं लिया, वैसे इसने ऑर्डर फाइवर पे लिया था, लेकिन इसने पर्सनली उसे डील कर लिया था। तो इस बच्ची ने तकरीबन एक कोर्स किया हुआ है। इस बंदी को, इसकी मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। शी इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, और इसके वालिद साहब का यूट्यूब चैनल भी है। काफ़ी मोटिवेटेड बच्ची थी। अच्छा, अब इसको पहले 3 महीने ऑर्डर नहीं मिला कुछ भी। और जब मेरी से बात होती थी, मुझे कहती सर मैं बड़ा ऑर्डर लूंगी। इसको पहला ऑर्डर मिला $450 का। तो इसने उस महीने के अंदर, जब इसको ऑर्डर मिलना शुरू हुआ था, उसने इस महीने में $1,000 कमाया था, इस बच्ची ने। तो मैंने थोड़ी सी चैट अपनी रिमूव की है इसके साथ, क्योंकि इसने मुझे कहा सर किसी को बताइएगा ना मेरा नाम, बिकॉज ना नजर लगती है। उसका एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है इस मामले में। तो इस बंदी ने, मैंने जो देखा, जो मैंने चीज़ों को नोट किया है, इसने अप्रोक्सीमेटली पहले 3 महीने कुछ नहीं कमाया। इसको पहला ऑर्डर मिला $450 का, मैं आपको $250 का भी इसका ऑर्डर दिखा दूंगा अगर मेरा पड़ा हुआ अभी। उसको फिर वो ऑर्डर मिला, अप्रोक्सीमेटली इस बंदी ने $1,000 1 महीने में साइड पे कर लिया था। और अभी इसका स्टार्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह उसको और दे। तो
अभी कह लें कि इसका स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस लेवल भी ये जा सकती है कि ये अपने घर वगैरह, गाड़ी वगैरह भी बना सकती है इजीली। ठीक है। ये बच्चों की अचीवमेंट्स है कुछ, जो मैंने फेसबुक पे पूरी अपलोड नहीं अभी की हुई। ये देखें, $15 का ऑर्डर, लेकिन काम कितना ये देखेगा सिर्फ। ये काम उसने एक दिन में करना था। ये एक दिन के काम के लिए $15, नॉट अ वेरी, कह लें कि स्मॉल अमाउंट, सिंपल, ठीक है। ये स्टार्टिंग है, अभी $50 के ऑर्डर, $180 का ऑर्डर, ये एक महीने का काम था। ये क्लाइंट है, इसने अपना काम शुरू किया, ये मेरा स्टूडेंट है, सॉरी, इसने अपना काम शुरू किया। ये उसने अपने स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने काम शुरू किया है। ये $10 का ऑर्डर है, 3 दिन काम करना है सिर्फ। तो इस तरह से मल्टीपल ऑर्डर्स हैं हमारे पास। इस बच्ची को 252 का ऑर्डर मिला था। ये इटली में होती है बच्ची। तो अचीवमेंट्स हैं, लोग अर्न कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हो। ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको अपना बता दिया, अपना बैकग्राउंड भी बता दिया, थोड़ा सा अमेजोन का बता दिया। अब किसी बच्चे को कोई सवाल है तो अगले 10 मिनट वो एंगेज कर लेते हैं। काइंडली बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। काइंडली, अब कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो मुझे बता दीजिएगा। सर प्लीज थोड़ा दोबारा से बैठ जाए, मुझे समझ नहीं आई। मैं क्या लिंक चीज़ बड़ी समझ में लेट। नहीं आई? हाँ। क्या चीज़ समझ में नहीं आई, काइंडली जरा मुझे ये बताइएगा प्लीज। सो मैं स्टार्टिंग में मतलब देखा नहीं आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब फिर आपको बच्चे क्या फ्री, फर्स्ट ईयर मुझे कुछ समझ नहीं आई मुझे ना। आपको बच्चे फिर रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा क्लास के बाद इंशाल्लाह। फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आप जी फोर्टी ठीक है फाइव सर, थैंक। मिनट्स दोबारा रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह जी आपको ठीक है रिकॉर्ड सर। लेक्चर दे दूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग कोई काइंडली किसी बच्चे को सवाल तो मुझे बताएं। भजन, ये ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, अगर आज आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो कल भी ऑनलाइन ही आएंगे ना। बच्चे, वर्चुअल असिस्टेंट ये है कि आप वर्चुअली किसी को असिस्ट करते हैं। ठीक है। अब सपोज करें मैं यहाँ पर घर बैठा हूँ अपने, बाकी घर से काम कर रहा हूँ, तो मैं वर्चुअली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर अपने ऑफिस भी जी होता तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है। बच्चे, अमेजोन पे हम लोग काम इसलिए करते हैं बिकॉज अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन काम करने की वेबसाइट है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हम लोग जो है अमेजोन पे काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ में से मिस हो चले, वो मैं 2 मिनट में कवर कर देता हूँ। जी बच्चे, आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर। अच्छा परवेशा, आपका क्वेश्चन था, शायद आप क्लास में हो के नहीं, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है? डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट एंड ऑन योर मार्केट प्लेस। अगर तो आप यूएसए में मार्केट प्लेस में काम करोगे और प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो, आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये चीज़, तो बच्चे आपको $4,000 तक लगाने पड़ेंगे, 3 से 4 मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम। उसके अंदर हम A to Z सब कुछ कवर कर लेते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है तो फिर आपकी यही इन्वेस्टमेंट कम होकर आपकी $1,500 तक रह जाती है मेरे लिहाज से। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्लेस में, आपको यूएसए का बता रहा हूँ, यूएसए थोड़ी सी मार्केट फास्ट है। ठीक है। और यूएसए में काम भी अच्छा मिल जाता है, जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। मेरी ये अपनी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 6 पार्टनरशिप जो है अपनी, वो यूएसए में चल रही है, एक कनाडा में चल रही है। ठीक है। तो यूएसए की मार्केट सबसे बड़ी है। तो वहां पर अगर आपने काम करना है तो व्हाट आई फील, आपको $3,000 तक रखने पड़ेंगे अपनी जेब में। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की मार्केट बहुत स्लो है, लेकिन उस पर फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिस्पॉन्स भी कम है। आबादी बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन उनके पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन। आप मिडल ईस्ट पे आ जाओगे, सऊदीया में आओगे, दुबई में आओगे, तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन मार्केट बहुत स्लो है। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टर है, ही और शी कैन वेट फॉर 6 मंथ, लेकिन मैं इस पर कोई प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को। अगर वो 5 से 6 महीने वेट कर सकती है, कर सकता है, तो सर आप इंडिया, दुबई, सऊदीया, इन मार्केट को टच कर लें। लेकिन इफ़ यू वांट रैपिड रिस्पॉन्स, के मुझे रिस्पॉन्स जल्दी चाहिए, सर आप सबसे पहले यूएसए को प्रेफर करें, फिर यूके को देखें, उसके बाद जर्मनी, कनाडा, इन मार्केट प्लेसेस पे काम करें। इवन फ्रांस इज ऑल्सो अ गुड मार्केट, फ्रांस में भी आप काम कर सकते हो। स्पेन में बिल्कुल इंकरेज नहीं करूंगा, स्पेन की अपनी इकोनॉमी बहुत डाउन है,
वहां पर अमेजोन बहुत स्लो है। इटली में भी मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में ये आप कर लें, ठीक है। दुबई में आप काम करें, लेकिन दुबई का मसला ये है कि दुबई में आपको जो है वो वेट बहुत करना पड़ता है। रिस्पॉन्स अभी नहीं इतना ज्यादा, हाँ इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो देखो, मैंने जो नोट किया, जो इन्वेस्टर आता है ना, ही और शी नीड्स अ रैपिड रिस्पॉन्स। वो कहता है भाई छेती छेती काम करो। तो उस वो जो जल्दी में होता है ना, तो उसके लिए आपको बड़ी मार्केट टच करनी पड़ेगी। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपना पहला इन्वेस्टर कनाडा में छोड़ दिया, वैसे खुश ही नहीं हो रहा। वो यार सर जी 4 महीने हो गए कुछ नहीं आया। तो सर वो मेरी एक मिस्टेक थी, मैं भी मिस्टेक करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब मैं किसी को यूएसए के अलावा लेके नहीं कहीं जाऊंगा। क्यों, यूएसए में जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, इन्वेस्टर खुश हो जाएगा। हाँ जब वो खुश हो जाएगा, फिर मैं उसको उठा के दुबई, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जिसमें भी मार्केट में ले जाऊँ, मुझे मसला नहीं। क्योंकि पहले में दोनों ने, आप लोगों ने अपनी जो है वो करनी होती है, ट्रस्ट गेन करना होता है। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो फास्ट मार्केट प्लेस है, इन्वेस्टर को वहां पर लेके जाएं, वहां से वो कुछ कमा ले, फिर आप छोटी मोटी जहाँ पे इन्वेस्ट करवा लो, नो वरीज, ट्रस्ट गेन हो जाता है आपका भी उसका भी। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज आगे की है, अभी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ बच्चे। यूएसए के लिए एलएलसी चाहिए होती है, और यूरोप में काम करने के लिए एलटीडी चाहिए होती है। अगर आपने स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके कहीं भी काम करना है, यूनिट एलटीडी। और अगर आपने यूएसए में काम करना है, यूएसए में, और कनाडा में, और मैक्सिको में, उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए होती है। वो चीज़ें आपको बाद में कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। सर ठीक ये हो गया एलएलसी क्या चीज है ये? बच्चे, आपको बता दूंगा बाद में, अभी आप इस पे ना फोकस करें, ठीक है, इग्नोर करें ऐसे सवाल होगा। अच्छा, अब काम क्या करना होगा एंड में, सिर्फ ये बता के फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। काम बच्चे ये होगा सिर्फ आपका, सपोज करें मैं, ये चीज़ है सर, ये एक चीज़ बिक रही है अमेजोन के ऊपर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। काम क्या होगा सर, ये बता दूं, फिर इंशाल्लाह कल से हम लोग काम की तरफ भी देखेंगे क्लास में। अच्छा जी, सर ये डॉग कार सीट कवर जो बंदा बेच रहा है, तो पहला सवाल यही, क्यों बेच रहे हो? पहला सवाल ये होगा, हम लोग पहले ये जी। स्टडी करेंगे कि ये जो चीज़ है यही क्यों बेचनी है। एक तो ये चीज़ कवर करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर ये बंदा एग्जांपल दे रहा है, ये कहेगा यार मुझे ना एक तस्वीर लगानी नहीं आ रही, टाइटल नहीं क्रिएट किया जा रहा मेरे से, तो ये कैसे क्रिएट करना है ये आपको सिखा दूंगा, ये आप उसको क्रिएट करके दोगे। सर अब वो कहेगा कि मैं 28 की बेच रहा हूँ, 29 की बेच रहा हूँ, क्या ये प्राइस ठीक है? ये आपने एनालिसिस करके बताना है, ठीक है, कम है, ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें हम लोग कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भजन आपकी, और इन्वेस्टमेंट के बगैर इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें, हम लोग इस पे काम करें। सिर्फ चीजें बच्चे, मैं आपको टेक्निकल चीजें सिखाता रहूंगा, आपने वो चीजें इंप्लीमेंट करते रहना इंशाल्लाह। ये सारा अमेजोन है, ठीक है। यहाँ से क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है तो अगले 2 मिनट में सवाल ले लेता हूँ, फिर इसको